Hello dear students, I am Professor Kavita Brahmankar and today we are going to see how to draw a line on the screen by using DDA line drawing algorithm. इसके लिए हमें अपना टर्बोसी सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा एंड उसमें हम सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, देन हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन आएगी और उसके ऊपर हम अपना प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करेंगे. सो नाउ लेट अस सी. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम लिख लिया है, टाइप कर लिया है, बस हम स्टेप बाय स्टेप अब इसको समझ लेंगे. सो इट इज योर प्रैक्टिकल नंबर 2, दैट इज इम्प्लीमेंट DDA line drawing algorithm. So as you already know, DDA algorithm is used to draw lines. Okay. So as हम यहाँ पे ग्राफिक्स के प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हमको graphics.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है अपने प्रोग्राम में. देन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करने वाले हैं हम सी के, लाइक printf, scanf, इसलिए हमको stdio.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है. एंड हम getch फंक्शन या फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन, इस तरह के फंक्शंस यूज करते हैं, इसलिए हमको conio.h फाइल यूज करना है, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल. हम कंसोल पे इनपुट देंगे और कंसोल पे ही आउटपुट लेने वाले हैं, इसलिए हमको ये conio.h हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है. सो जैसे कि हमने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा था, व्हाट इज हैश. सो हैश इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट इंस्ट्रक्ट द प्रोसेसर टू डू समथिंग. अब यहाँ पे ये हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये प्रोसेसर को क्या इंस्ट्रक्ट करती है कि graphics.h, stdio.h एंड conio.h ये 3 हेडर फाइल्स को तुम इंक्लूड करो, ताकि सो दैट हम इन तीनों हेडर फाइल्स के अंदर जो भी फंक्शंस अवेलेबल है वो हमारे प्रोग्राम में एज इट इज यूज कर सकते हैं. सो दिस इज हैश. नेक्स्ट हम अपना प्रोग्राम है मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एक तो मेन फंक्शन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है और हमको ऐसा चाहिए कि हम कुछ भी वैल्यू नहीं रिटर्न करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो हम डेटा टाइप यहाँ पे void लिखते हैं. बट नाउ हमको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है, इसलिए हमने डेटा टाइप लिखा है इंट. अब हमको लाइन ड्रॉ करनी है और ये पता है हमको कि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, मींस टोटल 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तो जिसके x1 y1 एंड x2 y2. तो ये तो हम बोलेंगे कि 2 x के कोऑर्डिनेट्स और 2 के y कोऑर्डिनेट्स चाहिए. देन हम डिफरेंस निकालते हैं x के वैल्यू में एंड डिफरेंस निकालते हैं y के वैल्यू में, इसलिए हमने dx एंड dy वेरिएबल लिया है. देन हम लेंथ को असाइन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ डेल्टा x एंड डेल्टा y, इसकी जो भी वैल्यू आती है तो वो लेंथ को असाइन होती है, इसलिए हमने एक लेंथ वेरिएबल लिया है एंड एक i वेरिएबल लिया है फॉर इंक्रीमेंट. देन हमने x और y ये 2 वेरिएबल लिए हैं, x इंक्रीमेंट एंड y इंक्रीमेंट ये भी वेरिएबल्स लिए हैं, जहाँ पे हमने न्यू डेल x और डेल y की वैल्यू निकाली थी. जैसा हमारा एल्गोरिदम है सेम उस एल्गोरिदम को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. अब हमारी पहली स्टेप है कि इनिट ग्राफ फंक्शन हमको लिखना पड़ेगा, इनिट ग्राफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमको ग्राफिक्स मोड में जाना है इसलिए. और जब हम ग्राफिक्स मोड में जाते हैं तो हमको ग्राफिक्स ड्राइवर लगते हैं एंड ग्राफिक्स मोड वेरिएबल ये लगता है, एंड हमको हमेशा gd इक्वल्स टू डिटेक्ट लिखना पड़ता है. और gd इक्वल्स टू डिटेक्ट का ये मीनिंग होता है कि जितने भी पॉसिबल अवेलेबल ड्राइवर्स है वो मैक्सिमम ड्राइवर्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे gd वेरिएबल को असाइन होती है gd इक्वल टू डिटेक्ट लिखने से. देन हम पाथ प्रोवाइड करते हैं कि जहां पे भी हमारा टर्बोसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और जहां पे भी हमारी BGI फाइल है वो पाथ हम यहाँ पे लिखते हैं. देन printf, अब हमको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करना है, लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स चाहिए. तो पहले पॉइंट इनपुट करेंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट इनपुट करेंगे और फिर ये पूरा एल्गोरिदम का प्रोसेसिंग होके इंटरमीडिएट जो स्टेप्स हैं उसका कैलकुलेशन होके फिर वो लाइन 2 पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ होने वाली है. सो एंटर द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, और स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हमने कहाँ पे स्टोर किए हैं, हमारे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है x1 y1
और ये हम कहाँ से लेने वाले हैं कि x1 जिस एड्रेस पे स्टोर है उस एड्रेस से वो x1 और y1 की वैल्यू हम लेने वाले हैं। मीन्स ये वैल्यूज पहले यूजर एंटर करने वाला है, देन एंटर द एंडिंग कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो x2 और y2 वेरिएबल में हमने स्टोर किए हैं। हमारे एल्गोरिदम की नेक्स्ट स्टेप है कि हमको dx एंड dy, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने dx इक्वल टू x2 माइनस x1 और dy इक्वल्स टू y2 माइनस y1 लिखा है। नेक्स्ट हमको कंपेयर करना है कि dx और dy की वैल्यू क्या है। सो इफ एब्सोल्यूट ऑफ dx इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ dy, अगर यहाँ पे ऊपर हमने dx और dy निकाला, सो अगर dx की वैल्यू इज ग्रेटर देन dy की वैल्यू, देन हम जो भी ग्रेटर वैल्यू है मीन्स dx की अगर वैल्यू ग्रेटर है तो वो वैल्यू हम लेंथ वेरिएबल को असाइन करेंगे, और अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स में जाएंगे और dy की जो वैल्यू है वो लेंथ वेरिएबल को असाइन करेंगे। यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट फंक्शन यूज किया है क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को या पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को आपके एब्सोल्यूट फंक्शन जो है निगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एक्स इंक्रीमेंट। यहाँ पे अब हमको न्यू डेल एक्स एंड डेल वाई मीन्स एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट निकालना है। अब हमने dx निकाला है, dy कैलकुलेट किया है ऊपर, सो x इंक्रीमेंट इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय लेंथ, और हमारी लेंथ जो है वो फ्लोट में भी हो सकती है, इसलिए हमने फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पे दिया है। देन y इंक्रीमेंट इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय लेंथ, देन x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल्स टू y1, ये हमको असाइन करना है। देन एक एक करके हमको पिक्सल ड्रॉ करने, अब हमको लाइन ड्रॉ करना है। सो लाइन ड्रॉ करना है मीन्स व्हाट, पहले पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमारे उस पाथ पे जितने भी पिक्सल्स आते हैं उनको हाईलाइट करना है। मीन्स अल्टीमेटली हमको पिक्सल को ही स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, पिक्सल को ही स्क्रीन पे ड्रॉ करना है, इसीलिए यहाँ पे हमने पुट पिक्सल फंक्शन लिया है, और पुट पिक्सल फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एंड कलर ऑफ दैट पिक्सल। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है। देन हम ये लूप चलाएंगे। अब कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तक पूरे पिक्सल्स ड्रॉ नहीं होते हैं, तब तक मीन्स लेंथ जब तक i इज लेस देन लेंथ, i की वैल्यू छोटी है लेंथ से, तब तक हम लूप चलाएंगे, और एवरी टाइम ये कंडीशन ट्रू होने के बाद हम पुट पिक्सल फंक्शन यूज करेंगे और ऐसे वन बाय वन पिक्सल्स ड्रॉ करते जाएंगे। अब पिक्सल्स ड्रॉ करते जाएंगे, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू एवरी टाइम इंक्रीमेंट होने वाली है एंड y की वैल्यू भी एवरी टाइम इंक्रीमेंट होने वाली है, इसलिए x इक्वल टू x प्लस x इंक्रीमेंट एंड y इक्वल्स टू y प्लस y इंक्रीमेंट लिखा है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है डिले फंक्शन। सो डिले फंक्शन यूज करने से क्या होगा कि कुछ मिलीसेकंड का 10 मिलीसेकंड का हमने डिले दिया है, हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं मिलीसेकंड जो टाइम है, तो थोड़ा सा ठहराव लेके हमारी लाइन जो है वो धीरे धीरे ड्रॉ होगी। लेकिन अगर हम डिले फंक्शन यूज नहीं करते हैं तो सडनली हमारी लाइन स्क्रीन पे हमको ड्रॉ की हुई दिखेगी। सो आई विल शो यू, अगर हम ये कमेंट में डालते हैं तो क्या होगा डिले फंक्शन को, तो हम विथ डिले एंड विदाउट डिले ये दोनों भी रन करके देखेंगे। देन इस तरह से हमारा पूरा कोडिंग एल्गोरिदम का कोडिंग कंप्लीट हो गया। नाउ गेट सी एच फंक्शन कोई भी ये की होल्ड करके रखेगा, तो हम अपने स्क्रीन के आउटपुट स्क्रीन से हमारे टाइपिंग स्क्रीन पे जा सकते हैं, हमारे एडिटर में जा सकते हैं। देन क्लोज ग्राफ फंक्शन, जैसे कि हम ग्राफिक्स मोड में हैं तो ग्राफिक्स मोड से हम बाहर निकलेंगे, इसलिए क्लोज ग्राफ फंक्शन। एंड जैसे कि हमने मेन फंक्शन को डेटा टाइप दिया है इंटीजर, इसलिए हमको 0 वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। ये हुआ हमारा प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब इसको हम कंपाइल करेंगे। सो कंपाइलर विल चेक ऑल द सिंटैक्टिकल एरर्स। यहाँ पे 0 एरर्स बता रहा है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है प्रोग्राम को रन करना।
प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यूजर से अभी कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करने हैं। एंटर द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स लेती हूँ 200 एंड 350 मीन्स इट इज x1 y1। एंटर द एंडिंग कोऑर्डिनेट्स। लाइन के सेकंड पॉइंट के वैल्यूज हमको देने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 250 एंड 400, तो इस तरह से हमको लाइन ड्रॉ की हुई मिली है। हमको हमारी लाइन जो है वह एकदम से ड्रॉ हुई है सडनली हमारे स्क्रीन पे, क्योंकि हमने डिले फंक्शन को कमेंट में डाल दिया था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। आप देखेंगे कि डिले फंक्शन को हम अनकमेंट करते हैं तो क्या होता है, हमारा आउटपुट किस तरह से दिखता है। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिले को ज्यादा पॉइंट्स लेंगे डिले के। सपोज यहाँ पे मैं लेती हूँ 50, 10 लेंगे तो इतना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब अगर हम 50 लेते हैं तो क्या होगा। Compile, 0 errors. Now we will run the program. Run. So coordinates are suppose x1 y1 150 and 300, x2 y2 are 200 and suppose 350. तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी लाइन ड्रॉ होते हुए हमको स्क्रीन पे दिखेगी। दैट इज बिकॉज ऑफ डिले फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि हम बाय यूजिंग द DDA लाइन एल्गोरिदम किस तरह से स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।